Welcome back to another tutorial of our Java programming series. In this video we will discuss about the 1D array based on some questions. In the last video we will discuss about the two-dimensional array. So first I will open notepad. So आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, 1D array पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. So first I will write a basic structure of our program. क्लास हम बनाएंगे एग्जाम्पल नाम से, प्रैक्टिस 1D array एग्जाम्पल. और यहाँ पर हम लिखेंगे मैन मेथड. वाइड मैन. यहाँ पर हमें पास कराना पड़ेगा. ठीक. सो फर्स्ट आई विल सेव दिस वन. आज का हम पहला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड करेंगे सम. तो मैंने पिछले वीडियो में करवा ही दिया था जब हमने 1D एरे का डिस्कस किया था कैसे हम एलिमेंट का सम कर सकते हैं. सो आई विल राइट हियर क्वेश्चन फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 1. Write a program to find maximum and maximum number in array. and इसका ही अपोजिट क्वेश्चन है, find the minimum. वैसा तो इसका मिनिमम, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम. पहले हम मिनिमम निकालेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मैक्सिमम. ठीक है. पहले हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे एरे को, ARR, जिसको हम लिखेंगे मैक्स. फाइंड मैक्स नाम से मैंने एरे बना दी और उसमें हमने कुछ एलिमेंट रखने हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसमें से जो भी मैक्सिमम होगा वो हमें फाइंड करना है. ठीक है. ये हमारी एरे है. यहाँ पर मैंने 12 लिखा, यहाँ पर मैंने 67 लिखा. सो हमारी एरे रेडी है. तो हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे और यहाँ पर एक मैसेज देंगे. मैसेज बाद में देंगे, पहले हम इसका लॉजिक बना दें. कहाँ तक चलाएंगे, लेंथ तक. फाइंड मैक्स डॉट लेंथ and I plus plus for. Now here write a if condition. If find max is I is greater than max, then max will be a find max. ठीक है. तो यहाँ पर हम वेरिएबल बनाएंगे int max, जिसमें हम इनिशियली 0 वैल्यू रखेंगे. पहली बार क्या होगा, पहली बार हम इसमें इनिशियली 0 नहीं, फर्स्ट इंडेक्स रखेंगे. फाइंड मैक्स की 0th इंडेक्स, हमारे जो एरे नाम है उसका हमने 0 इंडेक्स मैक्स में रखा. अगर फर्स्ट एलिमेंट इससे बड़ा ही नहीं है, सेकंड एलिमेंट चेक करेगा, फर्स्ट एलिमेंट चेक करेगा यहाँ पर
फर्स्ट एलिमेंट 1 इज ग्रेटर देन 1 नहीं है, इसमें भी 1 ही है, इसमें भी 1 है। फिर 2 इज ग्रेटर देन 1 यस है, तो मैक्स में क्या चला गया 2। फिर वापस चेक होगा 67 इज ग्रेटर देन 2 हाँ है, तो इसमें 67 चला गया। फिर यहाँ पर आया, फिर चेक होगा 4 इज ग्रेटर देन 67 नहीं, अंदर नहीं गया। 5 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 6 है क्या नहीं है, 3 है क्या नहीं है, 7 है नहीं है, तो ये है क्या हाँ है। 97 यहाँ पर आया तो वो क्या बड़ा है, इस मैक्स में हमारे पास क्या होगा ये 67 बिल्कुल है, तो इसमें क्या आएगा 97। पहले हम इतना चलाते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एन, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे मैक्स को प्रिंट करवा देते हैं। मैक्सिमम नंबर इज, ठीक, चलिए इसको हम एक बार कंपाइल करवाते हैं जावा से, एंड हमारी 1D Java. Okay, here need to the subscript operator. Our program will be compiled successfully. Now time to the execute like this. 67 will be a maximum, but अगर मैं यहाँ पर चेंज करता 97 देता तो अब 97 मैक्सिमम है। वो तो मैंने आपको बताया कैसे चेक कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे आप क्या करोगे, इसी सेम क्वेश्चन में से आपको थोड़ा सा लॉजिक चेंज करना है, आपको मिनिमम निकालना है, फाइंड द मिनिमम, ठीक। ये आप लोग कर लेना ये क्वेश्चन, इससे में थोड़ा सा चेंज करने। हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी here I will write write a program, question number 3. Write a program to count even and odd digit in array। हमें क्या करना पड़ेगा, जितने हमारे पास इवन और ऑड डिजिट है उनको हमें काउंट करना है, इवन कितने हैं ऑड कितने हैं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं, वापस से लिखेंगे इंट आई। हम इसी एरे में से देखेंगे जो हमारे पास ये एरे है, या तो इसी एरे में से देखेंगे या तो कुछ दूसरे एरे बना लेते। चलो दूसरे एरे बना लेते हैं। 0 i less than arr डॉट लेंथ आई प्लस प्लस arr नाम से मैं एरे बनाता हूँ यहाँ पर। इंट arr इक्वस्ट, इस पे मैंने क्या डालना है साइज डालना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे मैंने बना दिया एरे। चाहो तो यूज़र से भी लिख सकते हो, यूज़र से भी एलिमेंट ले सकते हो, वो मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें क्या करना चाहिए इवन और ऑड, तो यहाँ पर सेम वापस से इफ कंडीशन लगेगी। चलो यहाँ पर लगा देते हैं इफ arr i mod by 2 इक्वल्स टू 0, तो क्या करना इवन काउंट कर देना प्लस प्लस, अदरवाइज एल्स में ऑड काउंट प्लस प्लस कर देना। और यहाँ पर हमें क्रिएट करना पड़ेगा एरे को, एरे तो हमने क्रिएट किया, वेरिएबल को क्रिएट करना पड़ेगा इंट इवन
count equals to 0 comma odd count equals to 0। यहाँ पर हम इसको प्रिंट करवा देते हैं system डॉट आउट प्रिंट ln, और यहाँ पर हम क्या करेंगे even total even digit count is, जो भी है यहाँ पर लिखेंगे even count। और इस लाइन को मैं कॉपी कर लेता हूँ एज इट इज। यहाँ पर हम क्या करेंगे odd count, और यहाँ पर हम लिखेंगे odd digits total। ठीक है, लेट्स चेक लाइक दिस 5 विल बी इवन 5 विल बी ऑड। अगर आप यहाँ पर चेंज करोगे, आप यहाँ पर 4 की जगह वापस से 4 दोगे, 7 की जगह वापस 6 दोगे, ऐसे चेक करोगे तो यहाँ पर इवन ज़्यादा आएंगे, ऑड कम आएंगे। लेट्स सी 7 विल बी इवन टोटल काउंट, 3 विल बी ऑड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नाउ मूव करते कुछ और क्वेश्चन की तरफ। अब क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फाइंड क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द sum of elements unique elements in array and also sum of duplicate elements in array। ये हमारा क्वेश्चन है, हमें क्या करना पड़ेगा, सम करेंगे हम, और आल्सो क्या करेंगे, इसमें डुप्लीकेट एलिमेंट का भी सम करेंगे। यूनिक एलिमेंट कितने हैं, डुप्लीकेट एलिमेंट कितने हैं, वो सम करेंगे। चलो हम देखते हैं, यहाँ पर इसका लॉजिक लिखेंगे। एरे हम सेम रखेंगे, इस वाले एरे को हम एज इट इज रखेंगे और लॉजिक को रहने देते हैं ये पर। हियर आई विल राइट मैं क्या करूँगा, इसको एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा। और इसमें से ये चीज़ें हटा देता हूँ, ये हमें काम की नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक और लूप लगेंगे जिसको हम j इक्वल्स आई प्लस 1 से चलाएंगे, कामा j लेस देन ARR डॉट लेंथ तक चलाएंगे। फिर क्या करेंगे j प्लस प्लस, इसमें से क्या होगा, ये 0 इंडेक्स कहाँ पर जाएगा, इस वाले पे फर्स्ट लूप के कहाँ तक चलेगा, n+1 जो भी हमारी लेंथ होगी एरे वहाँ तक चलेगा, और लेंथ -1 चलेगा। और ये वाला लूप कहाँ तक चलेगा, यह भी उस तक चलेगा, बट कहाँ से, आगे आगे एलिमेंट से। ये पहले से चलेगा, ये एक कदम आगे से चलेगा, सेकंड वाला लूप इस एलिमेंट से चेक करेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे सिंपली, इफ ARR I इक्वल्स ARR J से। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, काउंट कर देना प्लस प्लस। ठीक, और हमें क्या करना है, सम करना है डुप्लीकेट एलिमेंट का, इसलिए मैंने यहाँ पर काउंट लिया, वो अभी मैं बताऊंगा ये कैसे काम करेगा। जैसे हमने यहाँ पर जहाँ जहाँ इक्वलिटी मिली वहाँ वहाँ हमने इसको काउंट करवाया, और फिर क्या करेंगे, ये जो ARR J है ना, इसके अंदर हम नल करवा देंगे, 0 डाल देंगे डायरेक्टली। ठीक है, इसका मतलब वो जहाँ जहाँ ये रिपीट हो रहा है, मतलब ये 4 इस एरे में अगर हमने देखा, पहला एलिमेंट चला, कहाँ से चलेगा, 1 से चलेगा, और सेकंड एरे कहाँ से, सेकंड लूप कहाँ से चलेगा, 1 से। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, यहाँ पर चेक होगा पहले बार 1 इक्वल्स 2 नो, 1 इक्वल्स 3 नो, 1 इक्वल्स 4 नहीं, 1 इक्वल्स 10 नो। सबके साथ ट्राइवर्स होगा, हर एक एलिमेंट ट्राइवर्स होगा, एक एक के साथ चेक होगा, बट 1 किसी का साथ इक्वल है नहीं, काउंट होगा नहीं। तो हमने क्या कर दिया, जहाँ पर ये काउंट होगा ना, वहाँ पर हमने उसको एलिमेंट को खाली कर दिया, किस वाले में,
जो हमारी नेक्स्ट लूप चल रहा है वो उस एरे को हमने खाली कर दिया, मतलब जहाँ इक्वलिटी मिलेगा वहाँ हमने उसको 0 कर दिया, नेक्स्ट टाइम वो चेक नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम चेक नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट टाइम हम चेक करेंगे, इसमें क्या आया 2, यस ऑफकोर्स। यहाँ से कहाँ से चलेगा 3 से, 2 इक्वल्स 3, 2 इक्वल्स 4, 2 इक्वल्स 4, नो 2 इक्वल्स 6, किसी के साथ इक्वल नहीं है तो ये भी यहाँ पर काउंट होगा नहीं। फिर 3 के लिए चेक होगा, यहाँ पर 3 आया होगा, फिर चेक होगा जे के साथ, जे में क्या है 4, नहीं है इक्वल बिल्कुल। फिर चलेगा 4, इसमें 4 आया होगा, फिर 4 प्लस 1 यहाँ से चेक होगा, 4 से इक्वल 4, यस है, तो काउंट क्या हुआ 1, और वापस से चेक होगा 4 इक्वल 6, नो नो, एक बार ये काउंट सॉरी, यहाँ पर ये एक बार काउंट हो गया क्योंकि ये इक्वलिटी चेक हो गई। तो जहाँ पर ये चेक हुआ ना, उस वहाँ पर हमने क्या कर दिया, उसमें 0 कर दिया, नेक्स्ट टाइम ये चेक नहीं होगा। बाय चांस अगर यहाँ पर एक और 4 होता तो ये अलग से चेक नहीं होता। जैसे ये मिला उसी टाइम हमने इसको 0 किया, नेक्स्ट टाइम ये चेक नहीं होगा। वैसे सबके साथ ये ट्रावर्स कर देगा हर एक एलिमेंट। जैसे जैसे काउंट हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम चेक कराएंगे इफ काउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू आई, सॉरी काउंट इज ग्रेटर देन 1। अगर काउंट ग्रेटर देन 1 है तो क्या हुआ, डुप्लीकेट एलिमेंट आएंगे इसमें, क्योंकि जो काउंट 1 से ज़्यादा हो जाएगा वो क्या होगा डुप्लीकेट। ये कितनी बार काउंट होगा 2 बार, ये कितनी बार 2 बार, बाकी सब क्या एक एक बार काउंट होंगे। इसलिए इसमें 2 बार चेक होगा, 4 2 टाइम्स काउंट होगा, 6 2 टाइम्स काउंट होगा, यस चेक। एंड हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे जो हमारे पास ARR ith इंडेक्स है क्या वो ग्रेटर देन नॉट इक्वस्ट नल है। अगर वो 0 के इक्वल, जहाँ जहाँ हमने 0 कर दिया उस एलिमेंट को हमें लेना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट एलन, और यहाँ पर हमने कराना है ARR ith इंडेक्स को प्रिंट, ठीक। लेट्स सी, और इस काउंट को हमने पहली बार काउंट इक्वल्स टू 1 से करवाएंगे। बाय चांस ये तो एक बार काउंट हो ही जाएगा, क्योंकि हर एक एलिमेंट एक ना एक बार काउंट इसमें हो ही जाएगा। हमें डुप्लीकेट एलिमेंट को चेक करना है, जो एक से ज़्यादा बार आया होगा उसको ये चेक कर लेगा। यहाँ पर ये वाली कंडीशन किसको चेक करेगी, जो काउंट एक से ज़्यादा हो तो यहाँ पर चेक होगा, जो काउंट एक ही हो तो यहाँ पर अंदर कंडीशन चेक नहीं होगी। लेट्स सी, ये लॉजिक वर्क करता ही नहीं। हियर विल बी अ काउंट प्लस प्लस, ओके ठीक। यहाँ पर हमने काउंट किया और यहाँ पर हमें वेरिएबल बनाना पड़ेगा इंट काउंट इक्वल्स टू 0। क्या आया 4 और 6 जो रिपीटेड एलिमेंट थे, अब हमें इनका सम कराना था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, सम ऑफ डुप्लीकेट। ऐसे मैंने एक वेरिएबल बना दिया सम ऑफ डुप्लीकेट। तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, प्लस उसमें हमने ARR ith इंडेक्स डाला। इसमें हम क्या करेंगे, जो डुप्लीकेट नहीं है वो क्या हो जाएंगे, सम ऑफ यूनिक एलिमेंट, सम ऑफ यूनिक। ARR आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। लेट्स से हम पहले दो वेरिएबल क्लियर कर लेते हैं,
sum of duplicate equals 0, sum of unique equals to 0। तो हम क्या करेंगे, लूप से बाहर आएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, यहाँ हम लिखेंगे sum of unique duplicate element is, यहाँ पर हम प्लस करवाते हैं, duplicate sum of duplicate elements। वेरिएबल का नाम हमेशा उससे पे रखना चाहिए जो आप करवा रहे हो। यहाँ पर क्या आएगा, सम ऑफ यूनिक एलिमेंट। इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है हम प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहे हैं। यूनिक एलिमेंट, इसलिए हमेशा वेरिएबल का नाम जेन्युइन रखना चाहिए। Let's see what's happened. Our duplicate element will be a 10 sum and unique element will be a 33। ये मैं इसको एक बार कमेंट आउट कर लेता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा। और यहाँ पर ये हमारा 10 आया और 33 आया। ओके, अगर हमें फ्रिक्वेंसी चेक करनी हो एलिमेंट्स की तो हम क्या इसमें फ्रिक्वेंसी चेक नहीं करेंगे। चलो इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, check frequency of each element in array। हमें चेक करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट। क्यों ना मैं इस लॉजिक को एज इट इज कॉपी कर लूँ, इसमें हम जो चीज़ें चेंज करनी हो वो कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। इसमें से ये चीज़ें तो हमें चाहिए ही चाहिए नहीं, ठीक है ना, और ये तो चाहिए, ये भी चाहिए। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, काउंट करवाएंगे यूनिक एलिमेंट्स, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी जो भी है उनको हमें काउंट करना। तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ पर मैसेज डालेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट println sum of unique, not as unique, here I have a need a frequency, here are I कितनी बार रिपीट हो रहा है वो हमें चेक करना है। काउंट विल बी, जो भी होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे काउंट, ठीक। ऐसे here will be a nothing print, okay, count will be a one time, so error I not equals to 0, तो इन अंदर आएगा, यहाँ पर चेक होगा, पहले हम यहाँ पर काउंट को भी चेक करवाते हैं, काउंट पे आ क्या रहा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट println, और इसमें हम काउंट डाल लेते हैं। यहाँ हमें पता चलेगा इसमें आ क्या रहा है, 1 1 1 1 2 1 1 1 ऐसा आ रहा है, तो एक बार ही काउंट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, हाँ ठीक, इस एरे को मैं यहाँ लाता हूँ, इस लॉजिक को यहाँ पर कमेंट आउट कर लेता हूँ, कोई नहीं, अब दूसरे एरे बना लेते हैं यहाँ पर ही, BRR एंड BRR, यहाँ से हमने साइज आना 1, 2, 3, 2, 3, 4, 6, 7, 6, ये हमारे एरे है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सिंबल चेंज करना पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है, जहाँ जहाँ ARR है वहाँ वहाँ BRR हो जाएगा।
ठीक है, और यहाँ पर हम बी को प्रिंट करवा देते हैं। लेट्स, जब काउंट इक्वल हो 1 तो ठीक है, यहाँ पर हमने नल कर दिया, बी आर आर नॉट इक्वस्ट आई को हमने चेक कराया, और यहाँ पर हमने ग्रेटर देन 1 किया, जो भी एलिमेंट ग्रेटर देन 1 हो वो चेक हो। सेल्स करता हूँ मैं इसको, लेट्स सी, count will be 2 2 2, and now this statement don't need 2 will be a 2 times count, 3 will be a 2 times count, 4 will be a 2 times count, 6 will be a 4 times count। इसको हम थोड़ा फॉर्मेट में डाल लेते हैं कि आपको समझ आ जाए। ये जो एरे का एलिमेंट है यहाँ पर हम प्लस कर देते हैं इसको, ऐसे प्लस, और यहाँ पर मैंने ये लगा दी, ठीक है, ओके। लाइक 2 विल बी अ 2 टाइम्स काउंट, चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये सही चल रहा है। 2 इसमें कितनी बार है, 2 बार है, बिल्कुल सही चल रहा है। फिर 3 कितनी बार है इसमें, 3 1 टाइम्स 2 टाइम्स है। 4 कितनी टाइम्स है, 1 और 2 टाइम्स है। 6 कितनी टाइम्स है, 2 टाइम्स है, बाकी सब 1 टाइम्स है। तो फ्रिक्वेंसी क्या आ गई, जो भी each and every element you should count here frequency। तो हमने क्या कर दिया, जो ग्रेटर देन 1 हो, अगर हमें हर एक एलिमेंट की फ्रिक्वेंसी चेक करनी हो तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन 0 करेंगे, तो जो भी एलिमेंट एक बार रिपीट हो रहा है उसकी भी फ्रिक्वेंसी आएंगी। look like this, 1 will be a 1 time, 2 will be a 2 time, 3 will be a 2 times, 4 will be a 2 time, 5 will be a 1 time, 6 will be a 2 times, 7 will be a 1 time। this is our frequency। आपको बिल्कुल ये सिंपल सा लॉजिक है, इससे आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यूनिक एलिमेंट का सम क्या है, डुप्लीकेट एलिमेंट का सम भी है, फ्रिक्वेंसी चेक करनी हो एरे के एलिमेंट की वो भी चेक होगी। आई होप आपको ये समझ आया होगा लॉजिक। लेट्स सी सम अनदर क्वेश्चन। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 6 7, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर करेंगे, इंसर्ट द एलिमेंट इन एरे। एरे के अंदर हमें इंसर्ट करना है एलिमेंट को, तो हम एज इट इज इसको एरे को चलाते हैं, cls not a cls for int I equals to 0, I less than arr dot length crr dot length, br को ही चेक करते हैं, br dot length, और i प्लस प्लस हमें इंसर्ट करना एलिमेंट इफ arr I। पहले हम सर्च कर लेते हैं, सर्च से आपको इंसर्ट भी इजी हो जाएगा। सर्च द एलिमेंट इन एन एरे एंड गिव द यूजर इनपुट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, गिव द यूजर इनपुट। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हम इंसर्ट कैसे कर सकते हैं एलिमेंट को। अगर आपको सर्च करना है तो आप इंसर्ट भी कर सकते हो। यूज़र एक एलिमेंट देगा, उसको हमें इस एरे में से सर्च करना है, तो हम क्या करेंगे, यूज़र इनपुट। ये हमने यूज़र इनपुट से एक वेरिएबल बनाया, वो चेक होगा इस एरे के, जो भी एरे में हमारे पास एलिमेंट है अगर वो मिल गया तो वो देगा यस हियर विल बी अ प्रेजेंट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, बूलियन रिजल्ट, इसको हम लिखेंगे फॉल्स स्टैटिकली। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चेक रिजल्ट, यस रिजल्ट इक्वल्स ट्रू, जहाँ पर मिले तो ट्रू दे देना और ब्रेक हो जाना। ऐसे हमारा एलिमेंट चेक होगा एरे में से, और हमें यूज़र से इनपुट लेना, तो हम क्या करेंगे, यूज़र इनपुट एंड यूज़र इनपुट
और यहाँ पर हम लिखेंगे इंटीजर डॉट पास इंट सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन। ये हमने यूज़र का स्कैनर का इनपुट क्लास बनाया, तो यहाँ पर हम मैसेज देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट enter the user choice यूज़र इनपुट ही लेता हूँ। यूज़र इनपुट, जो भी यूज़र इनपुट देगा वो चेक करेगा, अगर वो एरे में प्रेजेंट है तो ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन रिजल्ट प्रिंट करवा देंगे। अगर वो होगा तो ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स होगा। Here need a semicolon। चलो इसको यहाँ पर ले आते हैं। User input like file। What is here going? Our array is index out of bound, so let's check why our array is index out of bound. Okay, here will be user input, then I will be 0 and less than length -1 कर देते हैं हम यहाँ पर। लाइन नंबर 10 पे है। User input will be a 4, true, it will be a present. User input will be a 6, true, it will be a present. User input will be 11, false, it will be not present. So I hope you will be understand this logic। ऐसे आपको क्या करना है, insert element करना है, वो एक बार आप ट्राई कर लीजिए। Here I have a right insert the element in array। So one more question we will discuss now। The question will be I have a right here, question number 6 7, question number 7। Now write a program to swap 1D array in ascending order। Okay, write a program to swap a 1D array in an ascending order, vice versa in descending order। ये जितने मैंने आपको क्वेश्चन करवाए, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। आपको आइडिया लग जाएगा कि एरे में हम वर्क कैसे करते हैं, एरे के अंदर हम ट्रैवर्स कैसे करवाते हैं एलिमेंट्स को। सो दिस वन विल बी वन ऑफ द आल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स चेक, हम क्या करेंगे, इसका लॉजिक बनाएंगे। हम किस एरे को चेक करेंगे, हमारे पास एरे थी फाइंड मैक्स। ओके, दिस वन फाइंड मैक्स वाले एरे को हम चेक करवाएंगे, या कोई और एरे बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, स्वैप एंड स्वैप एरे नाम से मैंने एक एरे बना दिया, और इसमें मैंने साइज कुछ नहीं दिया, मैंने स्टैटिक में कुछ एलिमेंट डाले 3 4 एंड -1 -97 5 6 7 9 2 एंड 3। ठीक, ये हमारी एरे है। अब इसको हमें स्वैप करना है, तो हम क्या करेंगे, लूप चलाएंगे i = 0, i less than arr swap डॉट लेंथ, और यहाँ पर करेंगे i++। यहाँ पर हम वापस से लूप चलाएंगे, जिसको हम
j इक्वल्स 1 और कॉमा j लेस देन sw swap length and j प्लस प्लस। यहाँ पर इफ कंडीशन लगाएंगे, यहाँ हम चेक कराएंगे स्वैप आई इंडेक्स इक्वल्स लेस देन चेक करवाते हैं। अगर ये हमें दूसरे से चेक करा रहा है किससे छोटा हो, j विल बी लेस देन स्वैप j माइनस 1। ठीक है, ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ ये लॉजिक, ये मेरे कैसे कर रहा है। फिर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे टेम्प नाम से, टेम्परेरी वेरिएबल नाम। उसमें क्या रखेंगे हम, स्वैप हाई रख देते, ठीक है ना, स्वैप। और यहाँ स्वैप में क्या करेंगे, j के अंदर हम रखेंगे स्वैप j माइनस 1। j माइनस 1 में क्या रखेंगे, टेम्प, इसमें हमने टेम्प डाला। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एरेज टू स्ट्रिंग। यहाँ पर हमने दिया स्वैप एरे और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे कर दिया। बेशक हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा util पैकेज को, import java.util dot string। let's see our logic will be work properly or not। input 5 like this, it will give us ascending order। कुछ नहीं किया हमने, क्या कर दिया, यहाँ पर मैं आपको इसको समझा देता हूँ। हमने एरे बनाई, एरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स डाले, फिर हमने लूप चलाया। फर्स्ट लूप कहाँ चलेगा, खाली ट्राइवर्सिंग के लिए काम आएगा। सेकंड लूप के साथ हमने क्या कर दिया, सेकंड लूप को हमने चलाया फर्स्ट इंडेक्स से, फर्स्ट इंडेक्स से चला तो यहाँ पर चेक हो गया अगर ये इंडेक्स इससे छोटा है क्या, ये क्या है, j माइनस 1 किसको डिनोट करेगा, इस वाले इंडेक्स को, ये वाले इंडेक्स को। क्या है j माइनस 1, j माइनस 1 में क्या है, 1 इज लेस देन 2, नो 1 के लेस देन है 2 से, नहीं ना, तो यहाँ पर पहली बार तो चलेगा नहीं, अंदर आएगा नहीं, वापस से चेक होगा। अब j में क्या होगा, माइनस 1। स्वैप में क्या है, स्वैप है, इसमें पहली बार हमारे इंडेक्स 2 है, 2 पड़ा हुआ है, 2 इज लेस देन माइनस 1, माइनस 89, नो 5, यस 2 विल बी लेस देन 5। तो यहाँ पर क्या होगा, स्वैप टेम्प के अंदर क्या चला जाएगा, 5, और j माइनस 1 में क्या चलाएगा, माइनस 89, क्योंकि ये कैसे चलेगा, यहाँ पर मैं आपको ये समझा देता हूँ। जब कंडीशन ट्रू हुई तब यहाँ पर इसमें क्या एलिमेंट था, 5, और 5 कहाँ आया, यहाँ पर। फिर यहाँ पर कौन सा एलिमेंट जाएगा, इस प्लेस पे कौन सा एलिमेंट जाएगा, j में मैंने क्या रख दिया, j माइनस 1 माइनस 89, और यहाँ पर मेरे कौन सा एलिमेंट था, जो अभी प्रेजेंट था 89, वो इसमें चला गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, इस 89 में हमने कौन सा वेरिएबल डाला, 5, तो 5 किधर आया, इधर, ये शिफ्ट हो गया, दूसरी बार चलेगा, 6 चेक होगा, हाँ है, तो ऐसे ही ट्रैवर्स करता रहेगा जब तक ये एंड ना हो जाए। आप इस बार एक बार इसको आप ड्राई रन कर दीजिए, आपको ये समझ आ जाएगा। मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, कंट्रोल Z कर लेता हूँ, तो जब से हो जाएगा ठीक। दिस इज द लॉजिक ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। ऐसे आप डिसेंडिंग ऑर्डर का लॉजिक बना देना, बस यहाँ पर निशानी चेंज करनी है आपको, वो आप एक बार ट्राई कर लेना खुद से, हो जाएगा। लॉजिक सिंपल है, आप अपने एंड से भी ट्राई कर लीजिए, आपसे भी बन जाएगा ये प्रोग्राम इजीली। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे।
अच्छा लगा होगा पढ़ने में। अगर आपको बिल्कुल अच्छा लग रहा है, कुछ चीज़ें समझ आ रही है, मेरा पढ़ाना सही लग रहा है, तो प्लीज़ इसको अपने दोस्त तक पहुंचा दीजिए, उनको भी ये मिल जाएगा ये कंटेंट। बस आप ये अपने दोस्त तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको वाकई अच्छा लग रहा है पढ़ाना, प्लीज़ अपने दोस्त के साथ इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।